समस्याएं, कठिनाइयां, ये तो हर एक के जीवन में आते हैं। अधिकतर बार ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में जब कोई संकट आता है तो वो वहीं भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, निराश हो जाता है। किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये संकट, ये समस्याएं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसका उदाहरण मैं नहीं, अपितु प्रकृति स्वयं देगी। अब स्वयं कभी धरती माता को देख लीजिए। धरती माता सूर्य का ताप सहती है, क्यों? ताकि धरती पर जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर जाए, मेघ बने और धरती पर पुनः एक बार वर्षा करे, नया जीवन दान दे। वही बात कीजिए पतझड़ की, तो वृक्ष को देखिए। पतझड़ की इस ऋतु में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तत्पश्चात उस वृक्ष पे होता है नवनिर्माण, नए पत्ते आते हैं, वो वृक्ष पुनः खिल उठता है, लहलहा उठता है। ऐसे ही आपके जीवन में संकट, कठिनाइयां, समस्याएं ये तो आते ही रहेंगे। आपको इससे भयभीत नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है, निराश नहीं होना है, अपितु डटकर साहस के साथ उसका सामना करना। ये करना आप सीख जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि यही संकट, यही समस्याएं, यही कठिनाइयां आपको बल प्रदान करें। तो मुझसे भगवान की परिभाषा पूछते हैं कि भगवान क्या है, कैसे हैं। अब देखिए, भगवान हो, आपका स्वप्न हो या आपका लक्ष्य भी क्यों ना हो, पूर्ण तभी होता है, उसे प्राप्त तभी कर पाते हो जब आपका दृष्टिकोण शुभ होता है, जब आप मानते हो कि जो मैं पाना चाहता हूं वो यथार्थ है। उदाहरण दूं तो किसी पक्षी को देख लीजिए, जो वृक्ष की शाखा पर बैठता है वहीं सो जाता है, गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि जिस शाखा पर वो बैठा है वही उसका घर है। यदि विश्वास हो तो आपको पाषाण में भी भगवान के दर्शन होंगे। यदि विश्वास नहीं तो भगवान समक्ष भी क्यों ना आ जाए, आपको नहीं दिखेंगे। तो बस विश्वास कीजिए, इसी विश्वास के आधार पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अच्छी मंशा पर, अच्छे विचारों पर, अच्छे कर्मों पर लोग संदेह करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, प्रमाण मांगते हैं, शुद्धता की परीक्षा देने को कहते हैं, और तब निश्चित रूप से दुख होता है। हम सोचते हैं कि यही जीवन है। इतना अच्छा सोच के भी, शुभ कर्म करके भी लोग हम पे ही संदेह करते हैं। दुख तो होता है, किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि कोई आप पर संदेह करता है तो उन्हें करने दे। संसार में क्या होता है देखिए, संसार में स्वर्ण की शुद्धता को ही परखा जाता है, कोयले की कटुता को नहीं। आप स्वर्ण हैं तो आपकी शुद्धता को परखा ही जाएगा, वो तो होना ही है। आप स्वयं को दुखी मत कीजिए, आपका केवल एक कर्म है, स्वर्ण की भांति चमकते रहिए। संसार को आपके सोच, विचार, आपके कर्म का, आपकी शुद्धता का प्रमाण मिलता ही रहेगा। हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी महाशक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं कि ये वो महाशक्ति है जिसका प्रभाव, जिसकी कृपा सदैव हम पे बनी रहती है। हमारे कर्मों पर, हमारे कर्म फल पर सदैव इसकी दृष्टि होती है। कुछ इसे ईश्वर मानते हैं, तो कोई इसे पितर मानता है, तो कोई किसी पालतू जीव में महाशक्ति को देख लेता है, तो कोई किसी वस्तु में। हर एक की अपनी मान्यता है, किंतु उस शक्ति से आशीष प्राप्त करने के लिए या कोई इच्छा मांगने के लिए हम कभी ना कभी मंदिर जाते हैं। इस मंदिर शब्द की स्थापना कैसे हुई, पहले ये समझते हैं। मंदिर, इस शब्द का आरंभ होता है मन से। किंतु अधिकतर लोग जब भी मंदिर में जाते हैं
कोई इच्छा मांगने के लिए या इच्छा पूर्ण होने के पश्चात धन्यवाद देने के लिए, तो वो केवल शारीरिक रूप से वहां उपस्थित होते हैं। उनका मन तो सांसारिक कर्मों में ही लगा होता है, नहीं? अब बताइए इसका क्या अर्थ है? यदि आप मंदिर में मन ही नहीं ले गए तो भला क्या लाभ होगा? मंदिर में जाके इस मन को ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। इस मन से ईश्वर की आराधना कीजिए। किसी वृक्ष को देखिए, शांति से खड़ा रहता है, मौन, और अपना कर्म करता है, छाया देता है, फल देता है, कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई नाद नहीं। नदी की बात की जाए तो नदी जो बहती है, खेतों को सींचती है, वनस्पतियों को प्राण देती है, हमें पीने के लिए जल देती है, इतना महान कार्य करती है, कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई बड़ा नाद नहीं। ये सीख है। इस संसार में जो भी महान कार्य करते हैं, मौन होकर अपना कर्म करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है महत्व स्वर का नहीं, कर्म का। और जो रुद्र का साथ देते हैं, नाद करते हैं, वो केवल विध्वंस मचाते हैं। आप मौन रहकर कर्म करते करते महान बनना चाहते हैं, या रुद्र का साथ देकर केवल विध्वंस मचाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, प्रथम बार भेंट करने के पश्चात हमें लगता है कि ये तो बड़ा ही क्रोधी व्यक्ति लगता है, बड़ा ही अहंकारी लगता है, उद्दंड लगता है। अधिकतर लोग प्रथम भेंट के पश्चात उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, किंतु जो समझदार व्यक्ति है वो सोचता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? क्या सुरक्षा हेतु इस व्यक्ति ने स्वयं को ऐसा बनाया है ताकि कोई व्यक्ति आके इसका समय व्यर्थ ना करे, इसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, छल ना करे? या अतीत में ऐसी कोई घटना हुई है जिस कारण से आज ये व्यक्ति कुछ इस प्रकार बन गया है? ऐसा ही व्यक्ति उस व्यक्ति के मन तक पहुंच पाता है और वहां से सद्गुणों को निखार कर बाहर लाता है। ऐसा ही व्यक्ति बनी है। तो जिस प्रकार समझदार बनी है, तो सामने वाले व्यक्ति के दुर्गुणों के पार जाकर उसके हृदय के भीतर से उसके सद्गुण निकालता है और उस व्यक्ति को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति बनिए जो स्वयं के जीवन को भी सफल बनाता है और दूसरों को भी। आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके कर्म के विषय में, आपकी कामना के विषय में, आपके अनुभवों के विषय में, इन सब के विषय में सबसे अधिक यदि कोई जानता है तो वो है स्वयं आप। तो अपने जीवन में किस मार्ग को चुनना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये चयन भी श्रेष्ठ होगा यदि आप ही के हाथ में हो। आप अपने जीवन का आकलन कीजिए, समझिए और अपने लक्ष्य को जाकर प्राप्त कर लीजिए। कुछ इस प्रकार उदाहरण इस संसार के समक्ष प्रस्तुत कीजिए कि भीड़ आपके मार्ग पर चलने के लिए आतुर हो जाए। ये विशेष पर्व, इसका नाम सुनते ही रंगों का आभास होता है, मन उल्लासित हो उठता है। इस पर्व का नाम है होली। ऐसा क्या विशेष है इस पर्व में जो अन्य किसी पर्व में नहीं? त्याग। किसी नए रंग को अपनाने के लिए पुराने रंग का त्याग करना पड़ता है। सतरंगा होने के लिए एक श्वेत कपड़े को भी अपने ऊपर एक नए आलेप को लिपटाना होता है। और ये त्याग सरल नहीं है। इसलिए तो रंगों से खेलने से पूर्व हम होली का दहन करते हैं। होलिका का अंत हुआ और प्रहलाद बच गया, अर्थात जो अपवित्र था, असत्य था, उसका अंत हुआ और जो पवित्र था, जो सत्य था, वो रह गया। इसी प्रकार आप भी, आपके मन के भीतर जितने भी विकार हैं, इन विकारों का भार लेकर जो आप चलते हैं, इस भार को होलिका दहन में भस्म कर दीजिए। स्वयं को हल्का पाएंगे और जब स्वयं को हल्का पाएंगे, अपने आप जीवन में ऊपर उठेंगे। तो इस होली पर स्वयं को विकारों से मुक्त कीजिए। काग और कोयल
दोनों का रंग शामिल होता है, परंतु इन दोनों में अंतर जो है वो ज्ञात होता है वर्षा की ऋतु में। जब काग अपने कर्कश स्वर से काव काव करता है, वही कोयल अपनी मीठी प्रसिद्ध कुहू से हमारा हृदय ही जीत लेती है। अब ये केवल कोयल और काग के साथ नहीं, अपितु हर एक मनुष्य के साथ भी है। हर एक मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी वाणी के पीछे छिपा होता है। यदि आप किसी मनुष्य को समझने जाएं जो मौन धारण करके बैठा है, तो हो सकता है कि आप उसे कुछ और ही समझें। यदि किसी के व्यक्तित्व को समझना है तो उसे बोलने दें, उस व्यक्ति की बातों को सुनना सीखें। ये आप सीख गए तो आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगा कि सामने वाले मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।